इस दास ने दीक्षा ली थी सन 1988 में। 1989 की बात है कि एक सेक्टर 1 है रोहतक के अंदर। सेक्टर 1 में एक बैंक के मैनेजर ने मकान बनाया, बैंक लोन लिया, कुछ अपनी पूंजी इकट्ठी कर रहा था, उसकी मुहूर्त करे था। और मुहूर्त के लिए क्या करते हैं, ये बुलाते हैं अपने गुरु ने, वो थोड़ी देर जंतर मंतर करता है, उसके बाद फिर वो रंगरेलियाँ मनाते हैं, घूटी शूटी लगाते हैं, पार्टी करते हैं। संडे का दिन था, सभी मित्र प्यारे रिश्तेदार इकट्ठे किए हुए थे। उस दिन मुहूर्त करे था वो। कोई सामान की आवश्यकता पड़ी, अपना स्कूटर उठा के सामान लेने के लिए बाजार आ रहा था। मेडिकल मोड़ के ऊपर फुटपाथ से टकरा गया और गिरते ही कनपटी लग गई उस फुटपाथ पर, वहीं पैर पसार गया। 3.5 लाख रुपए बताते थे, 3.5 लाख रुपए में कोठी तैयार करी थी उस समय, सन 1989 के। आज तो मेरे ख्याल में वो 50 लाख में भी ना तैयार हो ऐसी कोठी। अब वह कोठी तो वहीं रह गिरी, भगत जी गेल क्या बनेगी, ये भी दान बताओ भगवान का। अब चाट ले उस कोठे ने, सिर पर धर ले उस मुहूर्त ने। शास्त्र विरुद्ध साधना और भक्ति छोड़ कर बकवाद में लगे रहे हम। तो पुण्यात्माओं, ये कोई जनसाधारण की कथा कहानी नहीं है, सांगी भजनी कवियों की बनाई हुई बातें नहीं है। ये स्वयं धनी के दिए हुए ज्ञान है, वचन है, और आपके लिए संकेत है सतर्क करने के लिए। और आपने बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा इस मनुष्य जीवन की कितनी कीमत है, आप कहाँ कहाँ कैसे इसका सदुपयोग या दुरुपयोग कर रहे हैं। और भी बहुत से इतिहास हैं, जैसे कबीर साहब कहते हैं, राम नाम कड़ुआ लगे, राम नाम कड़ुआ लगे, मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो हृदय से उतरती नहीं, और वो हैं घनी शिक्षाप्रद, जो आम आदमी को भी झंझोड़ कर रख देती हैं। मेरे पूज्य गुरुदेव जी का आश्रम है पंजाब के अंदर, तलवंडी भाई, जिला फिरोजपुर में। उनके सतलोक गमन के बाद वहाँ के गुरुदेव के भक्तों ने प्रार्थना की कि अब सत्संग यहाँ किया करो। आदेश परमात्मा का हो ही गया था। महीने के दूसरे संडे को, रविवार को हम सत्संग करके आते थे, एक दिन का बस। तो वहाँ भक्तों के अंदर ही किसी वृद्ध की मृत्यु हो गई थी, कोई बुढ़िया मर गई थी। उसका शोक व्यक्त करने के लिए रिश्तेदार आए हुए थे। शुक्र को आए थे, शनिवार को वो जाना चाहते थे। वहाँ के भक्तों ने कहा कि आप कल सत्संग सुन के जाना। वो शनिवार 3 बजे से चलने की तैयारी कर रहा था कि कल सत्संग सुन के जाना और फिर रुक जाओ आज। वो कहने लगा नहीं, मुझे जाना आवश्यक है, एक बहुत ज़रूरी काम है। उन्होंने काफ़ी समझाया कि कोई बात नहीं, कल तो संडे है, कल क्या काम होता है। उसने बताया कि ऐसे ऐसे एक पार्टी आवेगी जिसके साथ मेरा एक एग्रीमेंट होगा और जिसमें मुझे लगभग 5 लाख रुपए का बेनिफिट होगा। ये सन 1997 की बात। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कल आवेंगे, 9 से 11 सत्संग होगा, सत्संग सुनकर चले जाना, 2 घंटे 3 घंटा में चंडीगढ़ पहुंच जाओगे। उस कहने का भाव है कि उसने वो माना नहीं और चला गया। 4 सदस्य थे घर के, कुल टोटल सारे उस कार में, मारुति कार थी, 2 स्वयं थे, 2 बच्चे थे। आगे एक बजरी से भरा हुआ ट्रक खड़ा था, उसके पिछले व्हील निकाल रखे थे, जैक लगा रखे था, बजरी से लोडेड था। अब उसने तो 5 लाख दिखाई दे थे, सड़क भी भीड़ी दिखी होगी, वो सीधा ठोक दिया उसमें। ट्रक में जा लगी, पीछे से मारुति कार थी,
वो जैक गिर गया, पूरी लोडेड बजरी का ट्रक उसके ऊपर पड़ गया, चारों के चारों 8-10 स्पॉट मर गए। अब चाट ले उस 5 लाख ने, सिर पर धर ले उस एग्रीमेंट ने। परमात्मा कहते राम नाम कड़वा लागे मीठे लागे दाम, और दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। वो 5 लाख फिर दे दो, भगवान तो सत्संग सुन ले के रखे बला टला करे। तो पुण्यात्माओं ये बातें याद रखने की है, खासकर आपका जगह होगी है प्रमाणों को ध्यान रखने की, और इसको आधार बना के मैक्सिमम समय परमात्मा के चरणों में लगाओ।